हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आप लोग के समझ जो है आज जो है फिर सीख नहीं तो फिर लेकर हाजिर हूँ। और आज इस वीडियो लेक्चर में विशेषकर जो आज से हम जो है वो क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ का हम जो शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखा जाए यदि निकालेंगे जब आप खोलिएगा बुक एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ का, तो वहाँ पर देखिए उसका जो पहला चैप्टर का जो नाम जो रहेगा वो रहेगा आपका संख्या पद्धति। क्या रहेगा? आपका संख्या पद्धति नाम मिलेगा। तो देखिए संख्या पद्धति चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इसका क्या करेंगे, हम कुछ आपका महत्वपूर्ण जो परिभाषा हम जानेंगे। हालांकि आप जो कि इससे पहले परिचित होंगे, लेकिन चलिए फिर से आप जो नहीं परिचित हैं वो इससे परिचित हो जाइएगा, और जो परिचित है उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी सब परिभाषा जब आप संख्या पद्धति बनाइएगा अगला चैप्टर, तो वहाँ पर इस सब परिभाषा क्या चाहिए आप लोग को जो है वो क्या चाहिए हो आज रहना चाहिए, क्योंकि ये सब परिभाषा का यूज होगा आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी पर वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो पहला यहाँ से परिभाषा यही आपका इंपॉर्टेंट वो क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या जो होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, अर्थात किसी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे n से प्रदर्शित क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए, ठीक है। आप समझते हैं हल्का से इसको फिर से। जितने भी हम एक से शुरुआत होकर अनंत तक जितने भी आपका संख्या होता है उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम रफ में समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानते हैं एक रफ है, ठीक, इसमें प्राकृतिक संख्या हम समझना चाहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या चुका है? एक से शुरुआत होगी, 1 2 3 ऐसे करते करते जितने भी संख्या आएगा अनंत तक वो सभी जो हो क्या कौन सा संख्या होगा, तो वो जो आपका प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखें कि जैसे कि नेचुरल नंबर बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इतना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए अगला आप लोग को समझ लेते हैं। ठीक, अगला जो है आप लोग के पीछे थी समझ जो ठीक है परिभाषा जो है उसका नाम है आपका पूर्ण संख्या। क्या? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से क्या से प्रदर्शित करते हैं, मतलब समझिए, इसे होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। समझिए हल्का सा क्या बोले कि ऐसी संख्या जो 0 शुरुआत हो, वहाँ पर प्राकृतिक संख्या में क्या देखें हम लोग? प्राकृतिक संख्या में देखें हम कि जो 1 से शुरुआत होती है, ठीक है। और लेकिन ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या हम क्या देखेंगे कि जो आपका 0 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या मतलब मान सकते पूरा संख्या, जिसमें पूरा संख्या मतलब 0 से लेकर आपका अनंत तक जाती हो गया पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जो आपका 1 2 3 मतलब कि 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका हम जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि होल नंबर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आप इसका हम लेते हैं, ठीक। देखिए अगला लेते हैं आप लोग के परिभाषा इसका, ठीक है। और अगला परिभाषा का जो नाम जो है वो है कि परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखते हैं कैसे किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q दो पूर्णांक है तथा Q नहीं O हो, मतलब Q नहीं मतलब कि जो मतलब इसका जो हर लेकिन मान लेते हैं कि हर बटे क्या बोलते हैं अंश बटे हर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे कि जिसे P/Q के, जैसे कि मान लेते हैं कि 4/5, तो इसे P/Q के रूप में ये हो गया P और ये आपका हो गया क्या चीज? Q। इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर बोलिए क्या 4 एक प्रकार की परिमेय संख्या है? जी हाँ, 4 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या
संख्या है, क्योंकि इसी कुछ यदि इसे हम नीचे हम एक लिखते हैं तो क्या होगा पी बटे क्यू, और पी और क्यू क्या है, एक प्रकार का एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका परिमेय संख्या। जैसे उस जगह 3/5 मतलब इसे पी, इसे हम लोग क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 7/3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7/3, उसके बाद 4 है तो उसको नीचे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग 1, ठीक है। 4 है उसको नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया Q, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 36, ठीक है 36। अब देखिए रूट में जिसका रूट पूरा निकल जाता है, जिसका रूट जो है पूरा निकल जाता है तो वो क्या चीज़ हो गया आपका परिमेय संख्या। जैसे इसका रूट कैसे का होता है आपका, तो ये होता है आपका 6 का 6 छक 36, 6 का रूट आ रहा है और कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या कहला गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हल्का सा अगला आप लोग को समझ। अगला आप लोग को समझ जो क्वेश्चन जो है वो है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या, मतलब जिसे P बटे, जैसे हम देखिए जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ला देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जिसे P बटे Q, जैसे मान लेते हैं पाई बटे, जैसे हो गया पाई, ठीक है। तो पाई का मान क्या चाहिए, तो 22/7, ठीक है। आप जब इसको भागा दीजिए ना तो 3.14 करते रहेगा, मतलब कि बार बार ऐसे रहेगा, मतलब 3 पूर्णांक 1/4 1 4, फिर हो जाएगा आपका 1 4, ऐसे आपका चाहिए ऐसे बार बार एक ही संख्या आते रहेगा, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या हो गए। जैसे हो गया पाई हो गया, √2 मतलब √2 को जब निकालेंगे तो पॉइंट भी निकलेगा, तो पॉइंट में भी निकलेगा ना तो आपका अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार ये हो कि इसे P बटे Q को लिख नहीं सकते क्योंकि रूट में हम क्या नीचे हम 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। जब रूट में हो उसे क्या नीचे हम 1 नहीं लिख सकते। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर 0.101101, तो इसमें क्या चाहिए 101 जो बार बार क्या चाहिए आपका दोहराया जा रहा है, मतलब क्या चाहिए पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो अब हम जानते हैं कि हमको आशा हो कि आप यहाँ तक समझ गए हमें, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला आप लोग का जो आपका परिभाषा है वो क्या है कि वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मेलन से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, मतलब समझिए। अब जब आप जो है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक आप परिमेय संख्या और एक आप क्या चाहिए आपका अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्या को जब के सम्मिलित मतलब मिला दीजिएगा तो जो आपका संख्या बनेगा वही क्या बोलेंगे, मतलब वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे हो गया एक क्या चाहिए होगी आपका 1 2 3 0 रूट, यहाँ पर 1 हो गया परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, ओ भी 0 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन समझिए √2 क्या चाहिए आपका अपरिमेय संख्या है और ये भी आपका √3 भी अपरिमेय संख्या है, आदि इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला देखते हैं आप लोग का समझ जो है वो कौन सा क्वेश्चन आता है। सो देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से आप लोग क्या चीज़ इसको हम जिक्र कर देते हैं, ठीक है। हालांकि हम इससे आप परिचित होंगे, ठीक है। क्या आप सम संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग विभाजित मतलब होता है भाग लग जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग सम संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 2 जितने मतलब 2 से जितने भी आपका क्या चाहिए आपका भागा लग जाए पूरी, जैसे कि मान लेते हैं कि 8, ठीक है। 8 को जब हम 2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक, पूरी कर रहा है, तो पूरा जब कट रहा है तो हो गया आपका सम संख्या। और विषम संख्या किसे बोलेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहलाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 3 5 7 9 यदि ये आपका क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है। मतलब जिसे आपको क्या आपको 2 से पूरी भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो यहीं तक बन रही है उदय ऑनलाइन क्लास में। और अब देखिए आप इसी चैनल में आप लोग को जो जितने भी आपका मैथ का विशेषकर जो मैथ का 9वां क्लास के जितने मैथ NCERT पूरा पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग जो क्या चाहिए आपका आपको क्या चाहिए आपका इस वीडियो को पूरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो थैंक यू, जय हिंद।